गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा। संग सहेली ब्याह चली सब छाण नहीं हर रागे हा। गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा। खेल खिलार बैस सब बीती, मन चित भइना पिव परतीती। वंचित भैना क्यों करती थी, वंचित भैना क्यों करती थी। मैं जो लो गर्भ बुरानी, तो लो पियरा मन नहीं आनी। गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा। आपा मेट में मेर खोही, गर्भ त्याग अर्पहि निज देही। गर्भ त्याग अर्पहि निज देही, गर्भ त्याग अर्पहि निज देही। पिव को नारी हुई मन आई, जिह अभियंतर अवर नहीं काई। गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा। जो लो पिवरा मन नहीं आई, कासो रह श्रृंगार बनाई। कासूरह सिंगार बनाई, कासूरह सिंगार बनाई। सोई सती रविदास बखानी, तन मन स्यों पिव रंग समानी। गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा। संग सहेली ब्याह चली सब छाण नहीं हर रागे हा। गौरी कर ले राम स्नेहा, गौरी कर ले राम स्नेहा। मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज रविदास साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। रविदास साहब का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर रविदास साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं रविदास साहब, बौरी कर ले राम स्नेहा। और सारे संत ये बात कहते हैं कि ये जगत से स्नेह जो करते हो, जगत से जो प्रेम करते हो, जगत के मोह में जो पड़ते हो,
इसकी जगह ज़्यादा सार तत्व की बात ये है कि राम से प्रेम करो। और जब रविदास साहब या कबीर साहब या संत जब राम की बात करते हैं तो वास्तव में वे ओंकार तत्व की बात कर रहे हैं, जो अनाहत नाद का संगीत है, जो भीतर का प्रकाश है, उसकी बात कर रहे हैं। बौरी करले राम स्नेह, उस निर्गुण तत्व की बात कर रहे हैं, निराकार तत्व की बात कर रहे हैं, निरंकार तत्व की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं बालम आओ हमारे गेह रे। कहते हैं कि अय प्रियतम, अय राम, हमारे घर आओ। और हमारा घर कहाँ है? हमारा घर भीतर अंतराकाश में है। वही हमारा असली गेह है, वही जो घटाकाश है, जिसको कई नामों से संतों ने पुकारा है। मानसरोवर कहा है, निराकार कहा है, अमरपुर कहा है, अभ्यंतर कहा है। वही हमारा असली घर है। बालम आओ हमारे गेह रे। कहते हैं कि हमारे घटाकाश में आओ, हमारे घटाकाश में प्रकट हो जाओ। तुम बिन दुखिया देह रे। कहते मेरा जीवन तुम्हारे बिना दुखी है। सब कोई कहे तुम्हारी लगायो। सब कोई हमारे बारे में, कबीर कहते हैं मेरे बारे में प्रसिद्ध हो गया है कि कबीर जो है ये राम का प्रेमी है। सब कोई कहे तुम्हारी लगायो, हमों को लागत लाज रे। और मुझे बड़ी शर्म आती है, बड़ी लाज आती है, क्योंकि ये कैसा प्रेम है कि मेरा चित्त बार बार संसार की ओर जाता है। ये तो कोई प्रीत की रीत नहीं हुई है। दिल से नहीं दिल लगाओ। जब तक दिल से दिल नहीं लगा, जब तक दिल में हमारा प्यारा बस न जाए, तब लग कैसा स्नेह रे। तब तक कौन सा प्रेम, कैसी प्रीति। कहते हैं रविदास साहब, संग सहेली अब्याह चली सब। बड़ा सुंदर प्रतीक चुना है। जैसे गांव में कुंवारी कन्याएं होती हैं और धीरे धीरे ये सहेलियों की एक एक करके शादी होती चली जाती है, और जो कुंवारी कन्याएं बच जाती हैं वे थोड़ी निराश होती हैं, थोड़ी सशंकित होती हैं, पता नहीं हमारी शादी कब होगी। ठीक ऐसे ही कह रहे हैं कबीर साहब कि मेरे साथ जितने लोगों ने साधना किया, धीरे धीरे सब सुहागन होते चले, राम के प्रेम में पड़ते चले गए, लेकिन अभी भी मेरा राम से ब्याह नहीं हुआ। राम से वह प्रेम की वो तीव्रता नहीं हुई जो जिसका मैं आकांक्षी हूँ। संग सहेली ब्याह चली सब, अछाड़ नैहर्रा गेहा। सब धीरे धीरे जो संसार से नाता है, जो जिसको संतों ने नैहर कहा है, मायका कहा है, इससे नाता तोड़ करके सब तो अपने ससुराल चली गई, सब अपने प्रियतम के घर चली गई। लेकिन अभी भी हमारा नैहर से नाता टूटा नहीं है, अभी भी हमारा नैहर से मोह टूटा नहीं है, संसार से मोह टूटा नहीं। और खेल खिलार बैस सब बीती। और कहते हैं कि ऐसे ही खेलने में, क्रीड़ा में बस मेरी सारी उम्र बीती जा रही है। अभी तक भी राम से मेरा ब्याह नहीं हुआ, राम से मेरा प्रेम घनीभूत नहीं हुआ। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं राम भज जन्म सिरात है। कहते देखो समय बीत रहा है, आयु बीती चली जा रही है, जल्दी करो, राम का भजन करो, राम की याद में जियो, राम का सुमिरन करो। कहो कहा बार बार मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ, समझत नहीं क्यों गंवार। अरे मूर्ख, तू समझता क्यों नहीं इस बात को। बिनसत नहीं लगे बार ओरे समगात रहे। और ये ओले की तरह ये शरीर है, जैसे ओला देखते देखते गल जाता है, ठीक ऐसे ये शरीर देखते देखते मुरझा जाता है। लेकिन हम समय रहते चेतते नहीं, समय रहते राम को प्रेम करते नहीं। कहते हैं रविदास साहब, मन चित भय न पीऊ प्रतीति। अद्भुत बात कह रहे हैं, करें खेल खिलार बैस सब बीती, और मन चित भय न पीऊ प्रतीति। कहते खेलने खाने में ऐसे ही देखते देखते समय बीत गया, आयु बीत गई, लेकिन अभी भी हमारे चित्त में, हमारे हृदय में ये प्रेम की प्रतीति नहीं हुई, नाम की प्रतीति नहीं हुई, ओंकार का अनुभव नहीं हुआ, ओंकार से नाता नहीं जुड़ा। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, कर प्रतीति नाम दुई अक्षर। जगत के झमेले छोड़ो, जगत से मोह छोड़ो, ये जो एक ओंकार सत्य नाम है, यह जो नाम तत्व है, इसका अनुभव करो। तेही के भरोसवा तीर्थ ना ही गए कैली। कहते मैंने तो अनुभव किया और इसीलिए मैं कोई तीर्थ नहीं गया। इसी एक ओंकार सत्य नाम के प्रेम में पढ़कर
इसका अनुभव कर। मैंने सब प्रकार की साधनाएं छोड़ दी और राम की ना बौराह राम के, मैं तो राम के प्रेम में पागल हो गया। पावल राम नाम धन थैली, और क्या नतीजा हुआ, राम नाम के धन की पूंजी मुझे मिल गई। कहते हैं रविदास साहब, मैं जो लौं गर्भ बौरानी, जो लोग, बहुत सारे लोग हैं और अधिकतर लोग हैं, और मैंपन और मेरापन, यही दो बाधाएं हैं। कहते हैं अपने लिए कह रहे हैं रविदास साहब कि देखो मेरा अहंकार बड़ा मजबूत था, ऐसे ही मैं करने में बस समय बीत गया। मैं जौलो गर्भ बौरानो, और इसलिए अनुभव के आधार पर तुमको कह रहा हूँ, जब तक तुम भी इस मैंपन के फेरे में पड़े रहोगे तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जात कत मद कौ मातौरे, क्या अहंकार में मतवाले हुए ज़िंदगी को जी रहे हो। तन धन जोबन देख गर्भानो, कभी शरीर को देखकर, कभी अपना धन देखकर, कभी यौवन देख कर के अहंकार में फूले जा रहे हो। अब माया रातों रे, और फिर मेरापन में भी, माया में भी ऐसे ही फंस जाते हो। कहते हैं रविदास साहब, तौलो पियरा मन नहीं आनी, मैं जौलो गर्भ बौरानी, और तौलो पियरा मन नहीं आनी। जब तक अहंकार में तुम फूले हुए, जब तक मैंपन तुम्हारे जीवन के केंद्र में है, तब तक प्रियतम राजी नहीं होगा तुमसे, तब तक प्रियतम तुमसे प्रेम नहीं करेगा। कहते हैं रविदास साहब, आपा मेटी मैं मेरी खोई, बड़ा सुंदर ढंग से सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं कि अहंकार छोड़ो। ये मैं और अहंकार के दो डायमेंशन है, एक मैंपन है और मेरापन है। कहते हैं ये मैंपन और मेरापन, इन दो से मुक्त हो जाओ। गर्भ त्यागी अरिपही निज देही, तो क्या करो, इस तरह अहंकार को त्याग दो। मैंपन और मेरापन, ये दो का त्याग करोगे तो अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और तब क्या करना, अरपही निज देही, अब अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु मारा बाण भर टूट गया सब जेब। सतगुरु ने ऐसा ज्ञान का बाण मारा कि मेरी सारी थैली, जो हमने कंकड़ पत्थर जमा कर रखे थे संसार के, वो सब फट करके सारे कंकड़ पत्थर बिखर गए। कहूँ आपा कहूँ आपदा, और तस्बीह कहूँ कतेब, और इस तरह सब बिखर गया। जो मैंने अहंकार जमा किया था, जो दुख जमा किया था, जो माला जमा किया था, जो ग्रंथ सब जमा किए थे, जो ग्रंथों का ज्ञान सब जमा किया हुआ था, वो सब बिखर गया। कहते हैं रविदास साहब, पीयूको नारी उही मन आई, जिही अभियंतर अवर न काई। कहते हैं कि प्रियतम किसको प्यार करता है, किसको चाहता है, जो जिसके अभ्यंतर में, जिसके भीतर के लोक में किसी और का वास नहीं है, जो पूरी तरह प्रभु को समर्पित हो जाता है, जो पूरी तरह प्रभु के प्रेम में पड़ जाता है, वही उस प्रियतम गोविंद को भाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पतिव्रता के एक तू और न दूजा कोई। हे गोविंद, तुम उसी को हो जाते हो जो तुम्हारे प्रति पातिव्रत्य धर्म का निर्वाह करता है, अर्थात पूरी तरह जो तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी याद में जीता है। और 8 पहर निरखत रहे सोई सुहागन होए, वही सुहागन है जो 8 पहर प्रियतम गोविंद की याद में जीती है। कहते हैं रविदास साहब, जो लो प्यूरा मन नहीं आई। और याद रखना, तुम कुछ भी प्रेम करो, कुछ भी श्रृंगार करो, जब तक अपने पिया को नहीं भाते हो, प्रियतम को नहीं भाते हो, तो तुम्हारे श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, तुहू पिया तुहू पिया तुहू पिया मेरो। कहते हैं, हे गोविंद, तुम मेरे प्रियतम हो और केवल तुम ही मेरे प्रियतम हो, और किसी की चाह नहीं है, और किसी के प्रति मेरी प्रीति नहीं है। हाँ पत्नी पति नैना नहरो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति हो, मुझे मेरी ओर निहारो, मेरी ओर देखो, मैं तो तुम्हें निहार रहा ही हूँ। कहते हैं, नैहर नेह नहीं तृण तन तोरो, पुष्प पलंग पर प्रेम प्रीति जोरो। कहते अब नैहर के प्रति, संसार के प्रति तृण बराबर भी मेरा कोई स्नेह नहीं है। पुष्प पलंग पर प्रेम प्रीति जोरो, और भीतर की जो फुलवारी है, पुष्प का जो पलंग है, जो निरंकार की सेज है, वहाँ पर तुम्हारे संग प्रेम का मेरा नाता है।
कह रहे हैं रविदास साहब, का सोरह श्रृंगार बनाई, कहते हैं आपा मेटी मैं मेरी खोही और का सोरह श्रृंगार बनाई। कह रहे हैं जोलों प्यूरा मन नहीं आई और का सोरह श्रृंगार बनाई। कहते हैं कि जब तक पिया को न रुझ जाओ, प्रियतम को न रुझ जाओ, तो ये 16 श्रृंगार करने का क्या मतलब है? 16 श्रृंगार करने का कोई अर्थ नहीं है जब तक प्रियतम को तुम रुझते नहीं हो। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, नीक न लागे बिनु भजन श्रृंगारवा, बिना नाम के भजन के ये श्रृंगार किसी काम का नहीं है। का कही आयो और हिया बरत्यो नहीं, क्या वादा करके आए थे वहाँ से कि जाएंगे संसार में, राम की प्रीत में पड़ेंगे, राम से नाता जोड़ेंगे, राम के सुमिरन में जिएंगे, और यहाँ आकर के क्या कर रहे हो? भूल गए तोरे कॉल करारवा, अपना सारा वादा तो तुमने तोड़ दिया, सारा वादा छोड़ दिया, सारा वादा तुम भूल गए। कहते हैं रविदास साहब, सोई सती रविदास बखानी तन मन स्यों प्यो रंग समानी। वही सती है जो वास्तव में तन मन से, पूरे जीवन से पूरी तरह जो अपने पिया के प्रेम में पड़ जाती है, जो गोविंद के प्रेम में पड़ जाती है, उसी को तो सती कह सकते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पीऊ परिचय तब जानिए पीऊ से हिलमिल होए। पिया से परिचय हुआ ये तभी तो कहा जा सकता है जब उससे हिलमिल के रहो, उसकी याद में जियो, उसके स्पर्श में जियो। अब पीऊ की लाली मुख पड़े परगत दिसे सोए। वास्तव में प्रियतम के लाली, प्रियतम के प्रेम की लाली तुम्हारे चेहरे पर दिखनी चाहिए, तभी तो समझा जाएगा कि तुम अपने प्रियतम के प्रेम में हो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, नाम के सिमरन में जियो और उस नाम के प्रेम में जियो। यही सहयोग है। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार। ओशोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 967 140 0196 अथवा 967 140 0193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं तो आपके लिए ओशोधारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक 3 दिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशोधारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम नाद, नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति। परंतु कैसे? आइए जानिए ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।